आप देखिए यहाँ पे किस तरह से मैं लेफ्ट और राइट का जजमेंट लेते हुए अपनी कार को निकाल रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, रेड लाइन जो है, रेड लाइन के बाहर की तरफ कुछ जो भी आता है वो डेंजर जोन से बाहर की तरफ। यहाँ पे जजमेंट देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लेफ्ट का टैग लगाया, जजमेंट इतने से स्पेस बनाई, राइट से देखा कि राइट का भी जजमेंट निकलना है। तो ये करने के लिए आपको स्किल थोड़ा सा ब्रशअप करना होगा। पहले इस चीज को समझें कि आपका लेफ्ट का जजमेंट कितना होता है, राइट का जजमेंट किस तरह से होता है। साइकिल के साइड से निकाला है मैंने। अभी यहाँ पे ये देखिए कार बैक हो रही है, आगे से ऑटो आ रहा है, इतनी सी स्पेस है मेरे पास, मेरे को दोनों टैग मैच करना है, दोनों टैग मैच किया मैंने और लेफ्ट का जजमेंट लगा लिया। तो ये चीज, आपकी बोनेट जितना भी चौड़ा हो, आपका डैशबोर्ड भी उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो आप अगर डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेते हैं या आप डैशबोर्ड के हाफ का जजमेंट लगाना स्टार्ट करते हैं, आपका आगे का लेफ्ट साइड इस तरह से अगर आप जज करेंगे तो आपकी कार जो है लेफ्ट से, ये देखिए टर्निंग में भी मेरी कार आराम से निकल सक रही है, क्योंकि मेरे को लेफ्ट का जजमेंट लेफ्ट इस पॉइंट से ही करना है। जैसे जैसे टर्न करूंगा तो मेरी कार भी इस तरह से टर्न होगी, ये देखिए। तो मेरे को जजमेंट इसी तरह से करना है। और यहाँ पे देखिए कितनी सी स्पेस में नॉर्मल में अभी लेफ्ट का जजमेंट ध्यान रखते हुए, राइट का जजमेंट ध्यान रखते हुए मैं मूव कर रहा हूँ। लेफ्ट का जजमेंट, ये जो टैग है उसी के थ्रू है, ये येलो और रेड का जो इंटरसेक्ट है, जो दोनों साइड से देखिए येलो और रेड का जो इंटरसेक्ट है वो मेरा जजमेंट का मेन पॉइंट है, जिसके थ्रू मैं आगे कोई भी ऑब्जेक्ट को मैच करता हूँ तो मेरी कार मूव हो जाएगी। इससे मुझे लेफ्ट और राइट साइड का परफेक्ट जजमेंट मिल जाएगा और मैं अपनी कार को अकॉर्डिंगली मूव कर सकूंगा। अभी यहाँ पे देखिए ट्रक जो था थोड़ा सा इधर की तरफ था, इसलिए मेरे को लेफ्ट साइड जाना पड़ा। मैं ओवरटेक लूंगा। यहाँ पे ओवरटेक लेने के लिए ये देखिए मैंने जजमेंट लगाया, मैंने येलो टैग से उसको बाहर की तरफ किया और अपनी कार को मूव किया। तो इसी की तरह अब मैं मूव करता हूँ अपनी कार को, जजमेंट लेते हुए किस तरह से हमारी कार आगे मूव होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली मैं मूव करता हूँ। यहाँ से अब और नैरो रोड में चलता हूँ, लेफ्ट लेन लूंगा मैं। ये लेफ्ट टर्न लेते ही मैं अपनी कार को मूव करूंगा यहाँ से। ये देखिए छोटी सी लेन में मैं एंटर कर रहा हूँ। अब इस लेन पे आप देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ाते जाएंगे तो कितनी सी स्पेस मेरे को मिलेगी जिसमें मेरे को जजमेंट करना है। कुछ लोग चलते दिखेंगे। अभी देखिए आगे काम चल रहा है इलेक्ट्रिक का और मैंने डिपर दे दिया उस ट्रक को और इतनी सी स्पेस में मैं कार को निकाल रहा हूँ। और यहाँ से ये देखिए जजमेंट कैसे किया, ये येलो लाइन के बाहर की तरफ किया, फिर अपनी कार का स्टीयरिंग स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। आपने नोटिस किया होगा क्योंकि मैं स्लो इसलिए निकाला वहां से कि आपको समझ में आए कि मैं कितनी डिस्टेंस पे कार को निकाल रहा हूँ और कितना जजमेंट सही तरीके से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही तरीका होता है जो लेफ्ट और राइट का जजमेंट मैं करता हूँ फ्रेंड्स। आगे आपको इतनी सी स्पेस में, आपको ये देखिए यहाँ पे भी देखिए मेरे पास स्पेस कितनी कम है। लेफ्ट का जजमेंट किया, राइट का जजमेंट किया। लेफ्ट में एग्जैक्टली ये जो टर्निंग है वहां पे है मेरी कार, रोड एंड हो रहा है, रोड के बाद वहां से ग्रास है, ग्रीनरी है और कुछ कच्चा रास्ता भी है। तो आपको जजमेंट इसी पॉइंट से लगाते हुए अब मैं दिखा रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस कितनी सी है, नहीं है मेरे पास, रेड टैग के अंदर की तरफ है। अब मैं राइट की तरफ गया, थोड़ा सा येलो से बाहर की तरफ किया थ्री व्हीलर को। अभी यहाँ पे भी वही चीज है, रेड टैग पे आ रही है ये कार। जैसे ही ये ट्रक निकल गया मेरे को हल्का सा स्टीयरिंग टर्न करते हुए कार को निकालना पड़ा। तो फ्रेंड्स किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो नैरो रोड हो, ये टू वे लेन है, या फिर आप मार्केट प्लेस में भी अगर इसको जजमेंट में डालते हैं, तो अभी साइकिल देखिए किस तरह से राइट की तरफ आई थी, मेरे को हॉर्न लगा के ध्यान रखना पड़ा कि वो और जब वापस से राइट की तरफ आती तो मैं स्लो डाउन कर लेता। और अभी यहाँ से टर्निंग है, तो टर्निंग में अगर सामने से कोई कार आएगी तो भी मैं जजमेंट इसके थ्रू ही करूंगा, क्योंकि ये पॉइंट जहां जहां जाएगा, ये जो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है, ये टर्निंग में जितनी लोकेशन पे ज्यादा जाएगा, जैसे जैसे जाएगा वहां मेरे को ध्यान रखना है कि वो पोजीशन क्लियर हो, आगे की तरफ वो रोड हो, ऐसा नहीं हो कि बीच में कुछ आ जाए। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं टर्निंग करूंगा। मैंने हॉर्न लगा लिया, यहाँ पे टर्निंग है, बहुत ज्यादा स्टीप टर्निंग। ये देखिए, ये मैं एकदम लेफ्ट के रोड के एकदम लेफ्ट साइड में कैसे रहा कि मैंने इसको भी जजमेंट में लगाया था। अभी देखिए यहाँ पे सिचुएशन एकदम नैरो रोड, ये कार लेफ्ट की तरफ गई, तब तक मैंने स्लो डाउन किया कार को, उसके बाद फिर मैं मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले स्लो डाउन इसलिए किया कि मेरे पास स्पेस बन जाए, वो कार निकल जाए। अब यहाँ पे स्पेस देखिए, ये ऑटो है, मेरे को राइट की तरफ जाना होगा क्योंकि मेरे को येलो लाइन से इसको बाहर की तरफ करना है। मेरे पास राइट में स्पेस थी तो मैं बहुत ज्यादा राइट चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आगे से कोई ट्रैफिक आ रहा होता या कोई कार या कोई व्हीकल आ रही होती तो उसके लिए स्पेस छोड़ के फिर मैं उतना ही राइट जाता। अगर फिर भी स्पेस नहीं होती तो मैं स्लो डाउन करता या स्टॉप करता अपनी कार को।
अब यहाँ से फिर से टर्निंग आ गई है। अब देखिए मैं लेफ्ट में फॉलो कर रहा हूँ अपनी कार को, लेफ्ट कंप्लीट लेफ्ट जाने के लिए टर्निंग में उसके अकॉर्डिंगली मैं रियर व्यू मिरर से ध्यान रखते हुए लेफ्ट टर्न लेता हूँ। जैसे ही टर्निंग पे पहुंचता है रियर व्यू मिरर, उसके बाद मैं स्टीयरिंग को टर्न करना स्टार्ट करता हूँ। स्पीड में होंगे तो ज्यादा जल्दी स्टीयरिंग को टर्न करेंगे, अगर स्लो डाउन होंगे तो स्लोली टर्न करेंगे। अब यहाँ सिचुएशन देखिए फ्रेंड्स, इस कार को, आगे वाली कार को मेरे को फॉलो करना होगा, तो ये दोनों टैग के बीच में रखना होगा मेरे को। ये जो येलो लाइन है राइट साइड की और लेफ्ट साइड की, तो आप देखिए उसके साथ अगर मैं आगे वाला कार का व्हील्स या बैक का राइट साइड या लेफ्ट साइड मैच करता हूँ, अगर राइट का मैच करूंगा राइट से, लेफ्ट का मैच करूंगा लेफ्ट से, तो मेरी कार जो है एग्जैक्टली उसके पीछे फॉलो कर रहे हैं हम। तो इतनी सी स्पेस में क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा जजमेंट और ज्यादा आपको सिक्योर करने के लिए कार को स्लो डाउन करना होता है। जब तक आपको फील नहीं आता है कि कॉन्फिडेंट नहीं आता है कि आप कार निकाल लेंगे, तब तक आपने स्लो रखना होता है। अभी देखिए मेरे पास राइट में स्पेस नहीं है, ये कार लेफ्ट में स्टॉप हो गई है, तो मेरे को भी आगे इसके साथ ये जो थ्री व्हीलर है आप देख सकते हैं, ये रेड लाइन के पास है, एकदम रेड लाइन के ऊपर ही आ रहा है, तो मैं और आगे कार को नहीं बढ़ाऊंगा। स्लो डाउन कर लिया है मैंने, स्टॉप करके रखा है। अब मैं कार को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और मैं मूवमेंट करूंगा। अब जैसे ही मेरे को स्पेस मिल जाएगी और आगे बढ़ाऊंगा मैं कार अपनी। ये देखिए मेरे पास स्पेस है, इस कार को फॉलो कर रहा हूं मैं। स्टीप स्लोप है तो अकॉर्डिंगली मेरे को अपने फुट मूवमेंट का भी यूज अच्छे से लेना है। तो फ्रेंड्स ये नैरो रोड में टू वे लेन में मैं किस तरह से राइट और लेफ्ट का जजमेंट कर रहा था, आपको उसके बारे में वीडियो इन्फॉर्मेशन दी है। और आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इस टैगिंग के थ्रू किस तरह से हम लेफ्ट और राइट का जजमेंट करते हैं, किस तरह से अपनी कार को मूव करते हैं, और कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए आगे वाली ऑब्जेक्ट पे या कार पे या व्हीकल से या किसी भी वॉल पे भी अगर होगा तो कितनी डिस्टेंस से हमें जजमेंट लेना है, और ये जो टैगिंग है उसको किस तरह से यूज करना है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब ये टैगिंग की एक और चीज दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए मिडिल लाइन आपको व्हाइट स्ट्रिप दिख रही होगी। अगर मैं इसके ऊपर चला रहा हूँ, ये देखिए अभी इसके ऊपर चला रहा हूँ, ये जो येलो लाइन है उसके साथ में मैच कर रहा हूँ। और जैसे ये देखिए ये मैंने ओवरटेक लेने के लिए क्या किया, हाईवे में भी अगर ओवरटेक लेंगे तो इसका लेफ्ट का जजमेंट लेते हुए हम कार को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो वाइट स्ट्रिप है उसके ऊपर मेरे को कार अपनी चलानी है। अगर ये वाइट स्ट्रिप आगे में लेफ्ट में आपको दिख रही होगी, उसके ऊपर कार चलानी है, तो ये जो मेरा लेफ्ट का इंटरसेक्शन है रेड और येलो का, उसको जजमेंट में लेते हुए ध्यान रखते हुए अपनी कार को मैं मूव कर रहा हूँ। तो उसके साथ मैं मैच कर रहा हूँ, लिटरली ये जो इंटरसेक्ट है उसके साथ मैं मैच कर रहा हूँ और अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अब ये जो व्हाइट स्ट्रिप है उसके साथ मैं मैच कर रहा हूँ, मतलब मेरी कार राइट की तरफ आ गई है। अगर मैं लेफ्ट का मैच कर रहा हूँ, उससे आगे स्ट्रिप जो है लेफ्ट से मैच कर रहा हूँ, तो मतलब मेरी कार जो है राइट साइड में आ गई है लेन से, और अपनी कार को अकॉर्डिंगली मैं मूव कर सक रहा हूँ। और राइट साइड का देखिए जजमेंट एंड जो है डिवाइडर के पास अगर मैं कार लेके जाऊंगा, अब कितनी पास मैं ले जा सकता हूँ ये देखिए, इसके साथ ही मैं जज करूंगा। यहाँ रोड थोड़ी सी खराब है तो ध्यान रखते हुए मेरे को राइट की तरफ जाना होगा। अब देखिए मैं लेफ्ट में आ गया हूँ ओवरटेक लेने के लिए, क्योंकि बाइक थी यहाँ पे, लेन चेंज कर दिया मैंने, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज की है और अपनी कार को आगे मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए ये ट्री है तो मेरे को राइट की तरफ जाना है, ये देखिए राइट, उसमें जजमेंट लेते हुए मैं अपनी कार को राइट की तरफ लिया। अभी मैं जो व्हाइट स्ट्रिप है, राइट व्हील्स जो है मेरा व्हाइट स्ट्रिप पे ही चला रहा हूँ। वो कैसे है ये देखिए, ये मैंने क्या किया है, ये व्हाइट स्ट्रिप पे ये दोनों को मैच किया है, दोनों पॉइंट को, रेड का एंड पार्ट और येलो का, दोनों पॉइंट को एंड मैच किया है और अपनी कार को अकॉर्डिंगली उसके पास से मूव कर रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको कहा था राइट की तरफ, ये देखिए राइट की तरफ अगर मैं जाता हूँ, आगे बैरिकेड है और ये कार है, तो मेरे को ये देखिए ये रेड लाइन के अंदर आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, स्लो डाउन किया, फॉलो किया। जैसे ही रेड लाइन के बाहर की तरफ गई, ये देखिए येलो लाइन से बाहर हुई, रेड लाइन से बाहर हुई, तो मैं अपनी कार को मूव कर लिया। अभी मेरी कार देखिए, ये राइट साइड में जो व्हाइट स्ट्रिप है उसके ऊपर मेरी कार चल रही है, उस व्हाइट व्हील जो है एग्जैक्टली उसके पास में, क्योंकि ये येलो लाइन से मैं जजमेंट ले सकता हूँ, येलो लाइन से जज कर सकता हूँ कि मेरी कार एग्जैक्टली किस पोजीशन पे है।
तो फ्रेंड्स ये कम्प्लीटली इसी जो आपको मैंने टैगिंग दिखाई है इसी के थ्रू मैं जज कर सकता हूँ, इसी के थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ कि इतनी डिस्टेंस में मेरी कार है या कि कौन से लोकेशन पे मेरी कार चल रही है, राइट या लेफ्ट में। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।